बात हैरत की है मगर 100% सच है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बीईओ ने अनुपस्थिति का हवाला देकर एक शिक्षक को नोटिस क्या थमाई। नोटिस के जवाब में शिक्षक ने भी शिक्षा विभाग की एक एक कमियों को उजागर करते हुए कलाई खोल कर रख दी। अब शिक्षक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण न सिर्फ विभाग में सुर्खियों में है बल्कि अन्य शिक्षक भी चटकारे के साथ मजे लेते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेहटा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय दतूनी की। अब पूरा मामला भी समझ लीजिए। सीतापुर के बेहटा ब्लॉक के बीईओ यशवंत सिंह ने बीते 9 अक्टूबर को क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दतूनी के सहायक अध्यापक नित्यानंद अग्निहोत्री को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा कि 6 अक्टूबर को फोन कॉल के माध्यम से विद्यालय में संपर्क करने पर पता चला कि आप विद्यालय में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित हैं। फोन करने पर ना तो आप द्वारा कॉल उठाया गया और न ही बैक कॉल कर अपनी अनुपस्थिति के बारे में बताया गया, जो कि अनुशासनहीनता और मनमाने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। इसलिए 12 अक्टूबर तक अपना जवाब अद्यो हस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। संतोषजनक जवाब पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस के जवाब में शिक्षक नित्यानंद अग्निहोत्री ने भी बीईओ के नाम संबोधित 3 पन्ने का जवाब भी तैयार किया। खुद के अनुपस्थिति को लेकर मांगे गए जवाब में उसने असत्य और भ्रामक बताया। जैसा कि आप भी अवगत होंगे कि लखीमपुर कांड के चलते 6 अक्टूबर एवं 7 अक्टूबर को पूरे सीतापुर जनपद में नेट सेवा बाधित थी। ऐसे में ऑनलाइन अवकाश सीतापुर में रहने वाले किसी भी कार्मिक के लिए संभव ही नहीं था। 8 अक्टूबर को मुझे किसी पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना था, जो मुझे पूर्व से अवगत था। इसलिए मेरे द्वारा 7 अक्टूबर को ही प्रधानाध्यापिका को आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र देकर 8 अक्टूबर का आकस्मिक अवकाश स्वीकृति करा ली गई थी, जिसे पत्र व्यवहार पंजिका में प्रधानाध्यापिका द्वारा अंकित भी करा दिया गया था। अतः जिला मुख्यालय या लखनऊ या फैजाबाद में बैठकर अपने दलालों द्वारा दी गई भ्रामक सूचना या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जारी किया गया स्पष्टीकरण पूर्णतः असत्य है। पूर्व में भी मानव संपदा पोर्टल कई दिनों तक तकनीकी समस्या के चलते बाधित रहे। अगर पूरे प्रदेश जनपद में नेट की कनेक्टिविटी ही सरकार बंद कर दे तो कोई भी कार्मिक अवकाश कैसे ले सकेगा। रही बात फोन कॉल उठाने की, तो 8 अक्टूबर को पारिवारिक कार्यक्रम के चलते आकस्मिक अवकाश लिया था। इसलिए उस दिन कार्मिक निजी फोन पर बहुत ही कम ही रह सका। शेष उक्त मेरा फोन निजी फोन है, वह विभागीय द्वारा उपलब्ध कराया गया CUP नंबर नहीं। उस दिन उस फोन पर मेरे से ज्यादा अधिकतर मेरी बेटी नितिमा अग्निहोत्री का समय बीता। अवकाश पर रहने के कारण बेटी मोबाइल फोन पर YouTube, कार्टून आदि देखने के लिए रहे। अवकाश पर रहने के कारण बेटी मोबाइल पर YouTube, कार्टून आदि देखने के लिए उसके पास था। ऐसी परिस्थिति में पूर्व या फिर वर्तमान भविष्य में कार्मिक फोन एक बार में उठा लेगा, ये आश्वस्त नहीं कर सकता है। इसलिए महोदय विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए CUG नंबर से ही फोन किया करें। वो फोन भी उठाएगा और कॉल बैक भी करेगा। मैं नित्यानंद, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय दतूनी, विकास क्षेत्र बेहटा, जनपद सीतापुर में कार्यरत हूँ। जिस प्रकरण के बारे में आप संज्ञानित हैं, उस प्रकरण के बारे में मुझे जानकारी देनी है कि 6 और 7 तारीख में लखीमपुर में एक कांड हुआ था, जिसके कारण पूरे सीतापुर जनपद में आसपास 1-2 और जनपदों में शासन के द्वारा नेट बाधित कर दिया गया था। और 8 तारीख को हमको अपने एक पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना था, जिसकी पहले से ही हमारा निमंत्रण था, जिसके संदर्भ में मैंने 7 तारीख को ही अपने हेडमास्टर को प्रार्थना पत्र आकस्मिक अवकाश के लिए दिया था। बाकायदा वो स्वीकृत उनके द्वारा कर दिया गया था और पत्र व्यवहार पंजिका पे चढ़ा भी दिया गया था। उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा, हमारे यहाँ यशवंत सिंह जी खंड शिक्षा अधिकारी हैं, कुछ लोगों के बहकावे में आकर उन्होंने बाकायदा काल लाल करके इस तरीके से और मुझे एक नोटिस जारी कर दी कि आप बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, स्वेच्छाचारिता कर रहे हैं। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि उनके द्वारा मेरे फ़ोन पे 8 तारीख को एक कॉल की गई थी
सीयूजी नंबर से नहीं, किसी पर्सनल नंबर से कॉल की गई थी। मोबाइल, मैं कार्यक्रम में व्यस्त था उस दिन, मैं मोबाइल पे ज़्यादा देर रहा नहीं और मेरी छोटी बेटी है वो मोबाइल चला रही थी। अब उनकी वो कॉल नहीं पिक हो पाई। आकस्मिक अवकाश मैं ले रखा था। इस संदर्भ में उन्होंने मुझे नोटिस जारी की थी, जिसका मैंने बिंदुवार हर एक जितने भी आरोप उन्होंने लगाए थे मैंने बिंदुवार उनको जवाब दिया है। और मुझ पे आरोप लगा रहे हैं आप अनुशासनहीनता और मनमानी करते हैं। अनुशासनहीनता और मनमानी मैं नहीं करता हूँ, महोदय करते। 1 तारीख से जिस दिन से चालू हुआ इनका कार्यकाल हमारे बेटा में, तब से ही इन्होंने आरडीएमएसटी चालू कर दी। आरडीएमएसटी का तात्पर्य अध्यापकों से एक मुश्त रुपए ले लेते हैं और उसके एवज में आप विद्यालय ना आओ, 20 तारीख को जब पावना उपस्थित जाएगी मैं स्वयं अपने आप सब कुछ मैनेज कर दूंगा। मैं तो कहता हूं कि मेरे को बीएसएस सर महोदय, डीएम महोदय, एसडीएम महोदय, एडी बेसिक, जिसके सामने हम दोनों को बिठाया जाए और मैं साबित करता हूं ये कहां पे कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। जहां पे ये आरडी चलाते हैं वो विद्यालय नहीं चेक करते हैं और आसपास के विद्यालयों को ये चेक करते रहते हैं और बताते हैं कि ये मेरी विशेषाधिकार है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, स्पष्टीकरण दिया है। मैंने बीएसएस सर को भी उसकी प्रतिलिपि की है, संगठन को भी प्रतिलिपि की है और मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब मुझे उच्चाधिकारियों के द्वारा तलब किया जाए और मुझे अपना पक्ष और उसके संबंध में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने को दिया जाए। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।